हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि कैसे जो है ना अपना पोर्टफोलियो आपको बचा के रखना है, कैसे अपने पैसे को बचा के रखना है, कैसे लॉस नहीं करना है। राइट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट हो ना हो पर लॉस नहीं होना चाहिए। और अभी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया। इससे पहले मुझे काफ़ी सारा प्रॉफिट हुआ था, बट अभी लॉसेस भी मुझे बहुत हुए और उनसे मुझे काफ़ी सीखने को मिला है। और मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता। मैं अभी तक यही बताता था कि प्रॉफिट कैसे करना है, बट आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लॉस से कैसे बच सकते हैं आप। राइट, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, आप प्लीज़ अच्छे से देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ऐसा बहुत बड़ा लॉस फेस करने को मिले। हालांकि मैं बताऊँ, मुझे बहुत बड़ा लॉस फेस करने को, एक डिसेंट अमाउंट मेरा लॉस हुआ है, पर फिर भी मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, तो वो सब गलती आप मत करना जो मैंने किया था। राइट, तो सबसे पहले मैं फिर आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि अभी क्या आप कर सकते हो अगर आपको ऐसे लॉसेस हो रहे हैं। तो आई मीन लाइक हाउ यू कैन रिकवर दोज लॉसेस फ्रॉम योर सेल्फ इट सेल्फ। तो ये वीडियो देखो आखिरी तक। तो पहली गलती मैं बताता हूँ कि बिना रिसर्च किए, ध्यान से सुनना और मैं पोर्टफोलियो भी आपको दिखाता हूँ ऐसे, बिना रिसर्च किए आप जो ना ट्रेड करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहली गलती, फटाफट ध्यान से सुनो। पहली गलती मैंने ये करी कि आई वॉज क्वाइट बिजी इन माई ऑफिस। मैं अपने ऑफिस के काम वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो उतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। हालांकि आई हैव माई प्रायर नॉलेज इन एवरी प्लेयर एंड एवरी फॉर्मेट एंड एवरीथिंग, बट अब हमको ये चीज़ समझनी है कि जो प्लेयर और जो स्टेटस, या आप बोल सकते हो जो गेम प्ले एक प्लेयर का है, या किसी भी ग्राउंड का हो सकता है, पिच का हो सकता है, जो कुछ भी, वो समय के साथ साथ बदल रहा है। राइट, तो ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि जेम्स विंस या राइली रूसो की बात करें, या कोई भी प्लेयर आप ले सकते हो, या बाबर आजम की बात मैं बताऊं अगर, तो बाबर आजम से मैंने करीब 1.5 लाख रुपए ओवरऑल अर्न किए थे। पर ओवर द टाइम आप एक प्लेयर को पकड़ के बैठ नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे उस प्लेयर का वक्त चला जाता है। जैसे कि डेविड वार्नर या और भी, अभी वो उतने अच्छे प्रॉफिटेबल प्लेयर नहीं रह गए हैं जैसा कि वो पहले थे। पर अगर हम एक पुराने प्लेयर हैं और हम बस उन्हीं पुराने प्लेयर्स को पकड़ के ट्रेड करते जाएंगे, तो एक टाइम के बाद हम ये भूल जाएंगे, हमको याद ही नहीं रहेगा कि अब नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं मार्केट में और वो काफ़ी अच्छा खेल भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और प्रॉफिट भी दे रहे हैं। हालांकि हमारी नज़र उनके ऊपर नहीं जा रही। राइट, बिकॉज वी आर स्टक्ड इन टू सम, वी कैन से, जिनके बहुत नामी प्लेयर है उनके पीछे हम जा रहे हैं। तो ये पहली गलती, हमको रिसर्च करके ही ट्रेड करना है। अगर रिसर्च नहीं हो पा रहा, नहीं कॉन्फिडेंस आ पा रहा, तो ट्रेड मत करो। पैसे को रखो, सेफ रखो, वॉलेट में रखो, बट अननेसेसरी ट्रेड मत करो। तो ये पहली गलती मैंने करी। अब फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, डाउनफॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ। WBBL में मेरी ही गलती है। एप्लीकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग रियली रियली फाइन। पर WBBL में आई वॉज गोइंग रियली रियली बुलिश इन एवरी प्लेयर, मतलब ऑलमोस्ट सारे प्लेयर मुझे प्रॉफिट दे रहे थे। और मैं बताऊँ, एक एक दिन का मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट इट वाज लाइक 70,000 80,000 पर डे का जो है मूवमेंट हो रहा था। एंड आई हैड अ पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 15 लाख रुपीज़। और उसके बाद से फिर अचानक ऐसा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं लगातार एक ही गलती कर रहा था। आई वॉज नॉट मेकिंग प्रॉपर रिसर्च इन द सीरीज़। और फिर वहाँ जैसे कि आप देखेंगे, एलिस पेरी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और गलती मैंने ये करी, मैं शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, बट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो इफ़ यू वांट टू सेव योर मनी। राइट, एलिस पेरी जैसा ही, क्योंकि सी एलिस पेरी अभी उनके प्राइसेस हमेशा हाई रहते हैं, लेकिन WBBL में क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। पर जैसे ही उनके 2-3 मैचेस ऑलरेडी हो चुके थे, या 2 मैचेस ही हुए होंगे आई गेस, फिर WBBL शुरू हुआ, तो ऑलरेडी जो उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी वो फिक्स थी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और प्रॉफिट भी दिया। लेकिन जैसे ही उनका अगला IPO है वो महंगा हो गया, और वहाँ मैंने बाई किया, उनको लॉन्ग किया, एंड उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया, तो वहाँ से मुझे लॉस हुआ। उसके अलावा चार्ली नॉट हुई, एस्ले गार्डनर, या तालिया मैग्रा, जितने भी ऑलराउंडर थे जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन सबको हमने अप करके रखा था। सब ने बहुत बड़े बड़े लॉसेस दिए। एंड आई से कि मैंने सबके ऑलमोस्ट 4-4 हज़ार शेयर्स होल्ड करके रखे थे। तो आपको मैं बताऊं कि एक एक प्लेयर से ऑलमोस्ट 70-70 80-80 हज़ार रुपये के लॉसेस बन रहे थे। राइट, अब ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई।
अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि चार्ली नॉट जैसा प्लेयर जो कि स्प्रिंग वगैरह जो लीग्स हो रहे थे उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एंड सडनली सी चेंज्ड हर माइंड एंड लाइक सी वाज नॉट प्लेइंग अप टू द मार्क। तो वहाँ से हमको लॉसेस का सामना करना पड़ा। पर गलती यहाँ ये भी नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कि कौन प्लेयर अचानक से परफॉर्म करना बंद कर दे, ये हमारी गलती नहीं। लेकिन गलती ये है कि वही गलती बार बार करते रहना। ठीक है, अब पोर्टफोलियो 15 लाख से जब 12 लाख फिर 10 लाख पर आया तो भी मैंने ध्यान नहीं दिया, एंड आई वॉज डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। और फिर ऐसे करते करते काफ़ी डाउन चला गया पोर्टफोलियो, एंड लाइक आई लॉस्ट लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ माई वॉलेट, राइट। तो ये चीज़ आपको नहीं करना। जब आप देखिए, अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, अच्छे से अच्छा प्लेयर विराट कोहली जैसा प्लेयर, उनके भी बुरे दिन जब शुरू होते हैं तो फिर हर मैच ख़राब चला जाता है, हर मैच में ख़राब रन बनते हैं, राइट। तो जब आपको ये ऐसी चीज़ें शुरू हो कि लगे कि अब बुरा दिन आ गया, और कितना भी अच्छा आप रिसर्च करके ट्रेड कर रहे हो पर उससे प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो मेरे भाई, थोड़ा मौका दो खुद को भी और ऐप को भी और सब कुछ, और फिर वापसी करो कुछ दिन बाद, और थोड़े थोड़े अमाउंट से फिर ट्रेड करो। और जब लगे कि आपके दिन शुरू हो गए अच्छे अच्छे वाले दिन, देन यू स्टार्ट योर ट्रेड अगेन एज यूजुअल यू यूज टू डू, राइट। तो ऐसा करो, ये पहली गलती है। और देखो, फिर मैंने धीरे धीरे वापस से अच्छे ट्रेड्स लिए और थोड़ा रिसर्च किया, देन वील कम बैक टू द, देखोगे तृष्णा ऑलमोस्ट 3,000 शेयर्स लिए थे, हालांकि ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व नहीं था इसमें, इट विल बी लाइक 50,000 के आसपास, बट अभी उसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं आप देखोगे खातून के भी, तो इनके भी और अराउंड 50% के आसपास है। एक गलती आज फिर से हुई मेरे से, ये ज्वेलिंग को लिया मैंने, शॉर्ट किया। हालांकि मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल था कि इनके जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू 6.5 के आसपास थी, और मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि नेपाल की टीम थोड़ा तो अच्छा करेगी, आई मीन लाइक कम से कम इनकी बॉलिंग को तो वो थोड़ा सा अटैक करेंगे, तो आई गेस कि थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे मिल जाता। हालांकि आप जानते हो कि फ़ायदा इसमें होता है कि 6.5 की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 5 भी बनाया होता या 4 भी बनाया होता तो भी हमको प्रॉफिट हो जाता था, और अगर 10 भी बना दी तो भी आप देखोगे 20% का ही लॉस है। तो ये मेरा एक कैलकुलेशन था, एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। अगले मैच में देखते हैं, शायद थोड़ा इनको कोई इनके बॉलिंग को कोई थोड़ा तो क्रैक करके दिखाए, फिर प्रॉफिट में आ जाएंगे, आई विश। तो ये गलती है कि आपको थोड़ा रिसर्च करना है और उसके हिसाब से आपको प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड करना है। पहले देखो, मैं काफ़ी सारे लॉन्ग करता था, बट मैं शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। नाउ आई एम शिफ्टिंग टूवर्ड्स शॉर्ट्स। और एक गलती और भी है कि जैसे मैंने आपको बताया 6.5 देख करके आपने उनको शॉर्ट कर दिया, ये भी बहुत बड़ी गलती है। ज़रूरी नहीं है कि 6.5 वाला प्लेयर या 7 एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला प्लेयर आपको प्रॉफिट ही दे अगर आप उसको शॉर्ट करते हैं, तो द प्रोबेबिलिटी इज़ डैट कि आपको लॉसेस कम होंगे अगर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो। बट द थिंग इज़ कि वाई हिज एक्सपेक्टेशन और हर एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज़ हाई, बिकॉज वो अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर रहा है, इसीलिए सब कुछ ऊपर है। और वो ऑब्वियसली ही और सी इज़ गोना गो टू प्ले क्रूशल मैचेस, क्रूशल इनिंग्स, एंड अच्छा परफॉर्म करेगा, इसीलिए उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज़्यादा है, राइट। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। अब वहीं देखो, तृष्णा की एक्सपेक्टेशन वैल्यू काफ़ी कम, मतलब अभी तो देखते हैं, अरे हाँ 4 के आसपास है, स्टिल इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 100% हो गया। तो इस तरीके का भी चीज़ है, इसको भी ध्यान रखो, थोड़ा गेम प्ले और ये सब चीज़ों को भी समझो, और टाइम दो मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, मतलब थोड़ा थोड़ा इन द सेंस कि पहले टेस्ट करो कि ये चीज़, ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रही नहीं कर रही, तभी जाके उसके ऊपर ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व करो। नए नए प्लेयर्स के ऊपर रिसर्च करो, देखो सी द थिंग इज़ कि बहुत सारे नए प्लेयर्स मार्केट में आ चुके हैं, बहुत सारे। धीरे धीरे जो हमारे चहीते और पुराने प्लेयर्स थे वो कहीं ना कहीं अब खुद को रिटायरमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, उनके बीच में ही नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं और जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मतलब उनके जो लेवल्स हैं ना वो बहुत ही बेहतरीन लेवल है खेलने के या परफॉर्म करने के, तो वहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। और देखो, फोकस भी करो कि वुमेन के मैचेस देखो, उसमें मतलब बहुत ही ईजी है पिक करना, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ में मैचेस हो रहे हैं और बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। ऑलमोस्ट लाइक सी एक 2-4 प्लेयर हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस है, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द टीम विल गो अंडर वे, राइट। तो ये चीज़ है, अगर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का मैच हो रहा है या फिर ऐसे कमज़ोर एक स्ट्रॉन्ग टीम की मैच हो रही है, हालांकि इस जो कमज़ोर टीम होगी उनके प्लेयर्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लो होगी, बट फिर भी वहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। वहीं अगर मजबूत टीम की बात करें तो जैसे वेस्ट इंडीज़ में हैली मैथ्यूज़ हैं या डेनियल डॉटन है, तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं
जो कि एनीवे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। हालांकि अगर आप रिस्क लोगे, मतलब वो रिस्की ही होगा कहने का मतलब है, पर अगर आप रिस्क लोगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको मार्जिन देखने को मिल सकता है प्रॉफिट में। तो ये और भी गलतियाँ, बेसिक गलतियाँ ये है कि मैंने बिना रिसर्च या बिना टाइम दिए कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करते गए। और दूसरा ये कि लापरवाही मेरे भाई, मगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं तो इसका ये मायने नहीं है कि वो ख़त्म नहीं हो सकते, वो ख़त्म हो सकते हैं, मैं बताता हूँ। और कभी कभी किस्मत की भी बात है, किस्मत के भी अ, सहारा मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। मैं बताऊँ आपको, निकलस पूरन T10 में या दुबई के जो भी मैचेस होते हैं, मैं बताता हूँ यूएई वाले जो भी मैचेस होते हैं, एटलीस्ट वो बंदा 15-20 रन तो बनाता है, और जो कि हाई स्ट्राइक रेट से, तो कम से कम 200 प्लस के स्ट्राइक रेट रहते हैं T10 में या T20 वॉट एवर। पर वहाँ मैं बताऊँ T10 के लगातार 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए, एंड मैंने 1.5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके रखा था, मतलब निकलस पूरन के 4,000 शेयर्स मेरे पास थे, और वो कंटिन्यूस 3 मैचेस में वो 0-0-0 आउट हुए। वो भी T10 की मैच की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो पूरे के पूरे 1.5 लाख लिक्विडेट हो गए। 100% से ज़्यादा का लॉस हुआ, और पूरा पूरा 1.5 लाख एक बार में ख़त्म। तो एक एक बार में एक एक प्लेयर से 1.5 लाख रुपए का अगर लॉस होगा, तो सोचो 15 लाख तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे ना भाई। तो वो चीज़ भी देखने लायक है। और उसके बाद इसके अलावा एक चीज़ और फोकस करो दोस्तों की, जो स्टेबल मैचेस हैं, राइट, फॉर एग्जांपल टेस्ट मैचेस हैं। टेस्ट मैचेस में जो देखोगे कि आपको एक प्लेयर को 2 इनिंग खेलने को मिलती है, अगर ऑलराउंडर है तो बॉलिंग भी पूरी पूरी 30-40 ओवर कराने को मिल रही है, बैटिंग भी मिल रही है, वॉट एवर इट इज़। पर वहाँ पे वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। वॉलेटिलिटी का फ़ायदा ये है कि आपको प्रॉफिट भले कम हो पर लॉसेस भी कम होंगे, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो कि मुझे नहीं समझा, बिकॉज आई वॉज मेकिंग ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन अ सिंगल प्लेयर इन अ सिंगल डे, राइट। तो मुझे उसकी आदत हो चुकी थी, क्योंकि एक एक मैच में मैं 50-50, 60 से 100% का प्रॉफिट कर रहा हूँ। अगर अभी मैं बताऊँ, जैसे WBBL स्टार्ट हुआ था, एक प्लेयर मैंने बाई किया था, जॉर्जिया वेरहम, तो एक मैच के अंदर ही 70% का प्रॉफिट। तो आई वॉज लाइक कि ऐसा ही होता होगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं हम। पर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि वॉलेटिलिटी की वजह से ही लॉसेस भी बड़े बड़े होंगे, और यही हुआ निकलस पूरन से 1.5 लाख का एक बार में 3 मैचेस में ही ख़त्म। किस्मत भी है कि अगले 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म कर दिया, बट उसके पहले मेरा अमाउंट लिक्विडेट हो चुका था ऑलरेडी, राइट। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान रखो। टेस्ट मैचेस हुए या ODI हुए, या सबसे बेहतरीन मैं जो समझता हूँ जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आई मीन थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, वो है T20। यहाँ पे वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, वो थोड़ा स्टेबल मैं मानता हूँ। T10 इज़ रियली रियली वोलाटाइल। T10 में पैसे मतलब यूँ चले जाएंगे, जान ही नहीं पाओगे। 2 मैच लगेंगे कमाने में, और एक मैच में पूरा पूरा साफ़ हो जाएगा। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखो और ट्रेड करो, राइट। टेस्ट के साथ जाओ, टेस्ट मैचेस भी काफ़ी सही हैं, ऑलराउंडर्स को पिक करो जिनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ठीक ठाक है, 5-6 के आसपास है, और T20s करो, ठीक है। तो ऐसा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अपनी स्ट्रेटजी पहले खुद बनाओ, पहले अपने देखो कि आप किस स्ट्रेटजी पे आपका जो है हाथ सेट हो चुका है, किस पे आपकी प्रैक्टिस चल रही है, और कौन सा आपको प्रॉफिट दे रहा है, वही आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े अमाउंट से ट्रेड करो, और फिर बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना सकते हो। और ये ध्यान रखो, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आप हम आपके मेरे किसी के हाथ में नहीं है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। तो ये गलती आप मत करो। अब शायद 2-3 ही गलतियाँ आपको बताई, और 2-3 गलतियाँ बहुत हैं पूरा पोर्टफोलियो जाने के लिए। ब्रेक लो अगर ऐसा होता है तो। और अभी बता दो कैसे प्लेयर इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ़ वी गो टू इंडिया एंड इंग्लैंड, तो यहाँ पे देखो कि सूर्य कुमार यादव 6.5 के आसपास का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, और जिस हिसाब से ये खेलते हैं T20 थ्री, अब तो वनडे शुरू होने वाले हैं आई गेस, पर T20 में ये फ्यूचर्स है और 1 अप, ओके। तो T20s में, बट वो ODI में तो नहीं खेलेंगे, बट T20s में आप जानते हो कि हर मैच में ये ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, तो आप रिस्क ले सकते हो इनके साथ। और वैसे इंग्लैंड के साथ आप दे सकते हो फिल सॉल्ट को आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये हिट एंड मिस प्लेयर हैं, ज़्यादातर अच्छे भी इनिंग्स खेलते हैं, बट कंटिन्यूस नहीं खेल सकते। आप जानते हो भी इंडिया के अगेंस्ट में ऑब्वियसली इंडियन पिचेस पे, हालांकि प्रैक्टिस है इनको खेलने का, बट शॉर्ट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। 1-2 मैचेस इनको ये डक किया इन्होंने, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो ऐसे करके आप देख सकते हो। जो प्लेयर ऐसे यूं ही खेल रहा, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है गेम में, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, उनको भी आप शॉर्ट कर सकते हो। तो अपना एक
तरीका ढूंढो। वुमन वाले मैचेस में भी आप बहुत अच्छे से ट्राई करो। देखो यहाँ पे थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्लेयर ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बॉलर जिनकी पिटाई ज़्यादा होती है और बैटिंग भी आते ही ज़ीरो पर आउट हो जाते हैं, वैसे प्लेयर्स को आप पिक करके रखो एंड उनके ऊपर बस शॉर्ट करके इंतज़ार करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। तुरंत बार बार बाई सेल मत करो, इससे ट्रेडिंग फीस आप दोगे और आपका ही पोर्टफोलियो नीचे नीचे चलता चला जाएगा। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करो, अगर आपको ट्रस्ट है तो उसको होल्ड करके रखो, भले 20% प्रॉफिट या 20% लॉस में जा रहे हो, थोड़ा होल्ड करो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना पाओगे, राइट। तो उम्मीद करता वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मैसेज करो, आई विल बी एक्टिव देयर इटसेल्फ। बाकी उम्मीद करता वीडियो आपको समझ में आएगा और हेल्पफुल भी रहेगी, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।